आप जुड़ चुके हैं कश्मीर क्रांति न्यूज के साथ में। मैं हूं शबकाल। आपको बता दें कि एक नई पार्टी सामने आ रही है, आज उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और ये पार्टी जो है लेबर्स पार्टी है, यानी जो मजदूर हैं उनके लिए ये पार्टी बनाई गई है। इससे पहले हमने देखा है कि लेबर्स का यूनियन हुआ करता था, लेकिन अब यूनियन से छोड़कर वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। जब हमने उनके प्रेसिडेंट से बात की, उनका ये कहना है कि अब लेबर्स भी अपनी पार्टी लेकर अपने जो मसाइल हैं वो आगे लेकर जाएंगे। क्या कुछ कहना है उनका वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ में आपको हम ये सारा रिपोर्ट दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ में, देखते रहे कश्मीर क्रांति न्यूज। बात यह है कि हम खुद इस मजदूर पेशे के साथ बहुत सालों से वाबस्ता है। जब हमने मजदूरों का चहल पहल देखा कि मतलब इस मजदूर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, मतलब हम भी तकरीबन 45 साल से इसके लिए जुद्दत करते लगे, लेकिन कोई जहाँ भी गया कोई टस से मस नहीं हो गया। इसलिए अब हमने सोचा जो दूसरों के मिन्नतें ले गए, इससे बेहतर है कि अपना ही ले, क्योंकि हम में भी जान है, हम में भी जबान है कि हम कुछ इसके लिए करके जाए। जब रिसर्च किया तकरीबन इस लेबर के को जो है कहीं इज्जत नहीं रखा है, इसलिए अब हमने इसको लेबर पार्ट, ताकि हमारा मजदूर बोले कि हम अब वो रोड वाला मजदूर नहीं, हम ये बिल्डिंग वाला मजदूर नहीं है, हम वो मजदूर है जो अब असेंबली में भी अपने आप को मतलब इज्जत दे सकता है, या पार्लियामेंट में भी। या हमें अपनी पार्टी है लेबर पार्टी, या हर जगह यही नाम नारा चलेगा, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, पूरा इंडिया में चलेगा यही नाम। हम किसी को बड़ा भला नहीं करते, जब हम कुछ करके दिखाएंगे ना, लोग अपने आप बोलेगा किसने क्या किया। लेकिन अभी देखो मजदूरों का ये स्कीम हो गया, इसके लिए हमने तकरीबन 45 साल जुद्दत किया। लोगों को पता है कि हमारे लिए किसने जुद्दत किया। हमने अपने घर बर्बाद किए, मतलब किराया नहीं रहता था कभी, मतलब हमारे अंदर ये जो सोच था कि नहीं हम इस मजदूर के लिए कुछ ना कुछ करें। कोई बेचारा खवास ऐसे गुर के किसी का कंबर टूट जाता था, कोई मतलब बिलचे से जख्मी होता, किसी का बाजू टूट जाता था, किसी का मतलब सिर में लग जाता था। लेकिन हमने सोचा इसको कुछ ना कुछ स्कीमें ऐसी होनी चाहिए ताकि इसका परिवार कल अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट इसको कुछ सपोर्ट करे, चल सकता है। या अभी देखो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, अभी पिछले साल की बात है कि मतलब मैंने प्रेस मीडिया में सुना कि अब मजदूर का रेट 725 होगा, जो टेक्निकल होगा उसको 1025 रुपये होगा। लेकिन पिछले साल 2024 को मतलब क्या नाम है इसका, अक्टूबर में इन्होंने किया था कि नहीं ये लागू हो जाएगा। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा किसी को 725 मिलती हुई, ना किसी को 1025 मिलती हुई। सिर्फ जबानी, मतलब प्रेस में भी मैंने सुना जबानी तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में होना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये देखो ये रिश्वतखोरी जो है ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी है, मुल्क को खोखला कर दिया अंदर से। मतलब रिश्वतखोरी देखो हमारी जम्मू कश्मीर कितनी उरूज पर है, टच से मस नहीं हो रहा है कोई। मंदिर मस्जिद कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। ये कोई मिनिस्टर नहीं बनाता है, ना उमर अब्दुल्ला बनाता है, ना मोदी साहब बनाता है, ना अमित शाह। ये बेचारा गरीब मजदूर बनाता है। लेकिन इसके साथ जो जुल्म होता है, इसके बच्चे को कोई इंकरेजमेंट नहीं है, ये बेचारा मजदूरी को जाता है। जबकि हमारे इस्लाम में है कि पसीना सूखने से पहले इसको मजदूरी दो। ये बेचारे दफ्तर जाएंगे, सेक्रेटरीट जाएंगे, वहाँ भेड़ों बकरियों की तरह इनको बाहर बैठाया जाता है। एक बोर्ड वहाँ लिख कर रखा है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन उस बेचारे को भी वहाँ धक्के दिए जाते हैं। वी वांट जस्टिस, पीस, टू लिव इन डिग्निटी, विद डिग्निटी, इन calm atmosphere. We want to take without tension, without all of the general public, all the laborers in false litigation for their own bona fides, undue advantages. So far the present era is concerned, they are dividing the people in caste, color, discrimination. You are a scheduled caste, you are a scheduled tribe, you are a backward, you are a this, you are that. These are only show us how to earn by handless and pistol by corrupt persons. If I will give you a proof, PSC recruitment, that is a thief, greatest thief department. SSB, सबसे बड़े चोरों के डिपार्टमेंट हैं ये, लेकिन गरीब की वहाँ पहुँच नहीं है। इवन दे आर चेंजिंग द आंसर शीट्स, ऊपरला पेज चेंज किया, बीच में भर के रखा, हाँ जी ये KS हुआ, ये IAS हुआ। When we approach the secretaries or head of the departments, अच्छा सर हमारी बात सुन, नहीं जी आप जाइए,
वो भाई यू आर पब्लिक सर्वेंट, यू आर ऑन चेयर ड्यू टू अस। एक कुर्सी पर एक सेक्रेटरी बैठा है, उसको पहले सुनना है वाजा भाई ये एक बंदा क्या कह रहा है। नहीं जी नहीं, क्यों? he has been wrongly dictated by subordinate, वो जो इनके साथ मिले हैं, एफिलिएटेड हैं इनके साथ। have been forced to create this party, J&K Labour Party, throughout India. We want justice, peace, and we want to live in calm atmosphere and to take with our tension. मेरा नाम है मोहम्मद करालपुर, मैं करालपुर से वापस रहता हूँ। सर बात है कि मजदूरों का जुल्म देखिए 1977 से जुद्दत कर रहा है। हमने बहुत इसके लिए स्ट्रगल, मतलब बहुत जगहों पर हम गए हैं, घूमे हैं, लेकिन तस से मस नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो एक मिनिस्टर साहब था, उसने 2005 में यहाँ जम्मू कश्मीर में स्कीम लॉन्च की है मजदूरों का रिवर की। क्योंकि आप खुद देखो, मतलब ये मजदूर हर साइड से जख्मी हो रहा है। या हमारा ड्राइवर भाई है, उसका देखो कि मतलब उसका कोई इज्जत नहीं है समाज में कि ये ड्राइवर है, लेकिन वो ड्राइवर को देखो, मतलब वो ड्राइवर एक मतलब 100 आदमी लेके गाड़ी में जा रहा है, लेकिन उसको मतलब आम लोग बोलते हैं शराबी है। या कोई मतलब उसका कोई शादी को कोई उसको इज्जत नहीं होता, बोलता नहीं है इसका कल्चर ठीक नहीं है। या बाकी देखो भी हाउस कीपिंग वाला, अगर वो नहीं मतलब कूड़े करकट वाले हम है, सफाई वाले वो, लेकिन उसको बोलते हैं ये क्या है, ये फकीर है। या भी देखो बाकी मतलब ये कारीगर है, कारपेंटर है, जो मतलब मेमारी कौम है, मतलब ये रोड बनाता है, ये बिल्डिंगें बनाता है, लेकिन इसको कोई समाज में कोई इज्जत नहीं है। हमने इसलिए अब बशीर अहमद और मैंने ये मशवरा किया कि हम इसके लिए जुद्दत करिएगा, मतलब हमने 40 साल किया भी है और भी आगे करेगा। इसलिए हमने सोचा कि हम अब पार्टी लॉन्च करेगा, क्योंकि इसकी वजह है कि हम तकरीबन हर एक लीडर के पास गया, कोई टस से मस नहीं हुआ। हमने तकरीबन हर एक लीडर के साथ हमने टस से मस नहीं होगा। मेरा नाम है बशीर अहमद बशीर, तो मैं इस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने बहुत कोशिश की, अनथक कोशिशें की हमने कि किसी भी तरह ये 92% आबादी जो है, चाहे वो हर किसी भी तबके से वाबस्ता हो, ये 92% आबादी है जो एक बहुत बड़ी वोटर यानी कि वोटर अवाम है जो सिर्फ वोट डालते हैं। हमें पता है, आप देखते हैं पिछले 76 सालों में कभी भी इन तबकात की बात असेंबली में नहीं उठी। ये एक अलमिया है, इन तबकात के लिए हम ही वोट डालते हैं और इन्हें जितवाते हैं। और इस बार हमने ये फैसला लिया है, अपने अवाम को सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आज तक हम वोट डालते आए दूसरों को, आज खुद को ही वोट डालिए। हम भी देखते हैं, हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं और हम भी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जब हम ही सब कुछ करते हैं तो हमारा नाम कहीं क्यों नहीं। हमने ये फैसला लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पार्टी को वजूद में लाकर घर घर जाकर एक मुहिम चलाएंगे। नहीं, इन मजदूरों के लिए कुछ करना है, इस अवाम के लिए कुछ करना है। आज तक किसी ने नहीं सोचा कि ये हमारी अवाम है, इन्हीं के वोट से हम जीतते हैं, इन्हें कभी भी नहीं सोचा इन्होंने। लेकिन इस बार हमने ये फैसला लिया, अब कुछ भी हो जाए। अब हमने किसी के साथ कोई पार्टी कहते हैं कि अटॉर्नी, कोई कहता है सेल्फ रोल, हमने क्या लेना है उनसे। यहाँ भूखमरी के शिकार हैं सभी, इसकी तरफ किसी की तवज्जो ध्यान है नहीं है, कोई तवज्जो नहीं देना चाहता इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि इनकी कुर्सियां छिन जाएंगी। क्या आपकी पार्टी मरकज सरकार के साथ काम करेगी? हाँ, जरूर जरूर जरूर। जब तक कि मरकज का हाथ नहीं रहेगा, हम कौन है? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है। हिंदुस्तान में हमने शान से जीना है, हिंदुस्तान हमारा है। ये नहीं कि कोई कहेगा नहीं आप हिंदुस्तानी, हम कश्मीरी, पहले हिंदुस्तानी है फिर हम कश्मीरी हैं।